तांती तत्वा पान के इतिहास में पूरे भारत में ये पहली और अंतिम लड़ाई है। ये महाभारत है। गांधी मैदान एक शक्ति प्रदर्शन का जगह नहीं, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है जहां हम अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। सिस्टम ये कहने की कोशिश कर रही है कि तांती तत्वा सिर्फ वोट देने के लिए बना है, गुलाम है। तो हेलीकॉप्टर पे कैसे उड़ेगा? ये तमाचा था सिस्टम पे जो हमारे लोगों पे मारा गया। कि हम भी बिहार में हैं, आपने हमें गिनने की कोशिश क्यों नहीं की? आंधी हो या तूफान नहीं रुकेगा पान। आज एक आह्वान किया आईपी गुप्ता ने। 13 तारीख को गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली है। 13 लाख लोगों के आने का दावा है। आज जो बातें कही उसका लब्बो-लुबाब यही है कि पान समाज जाग चुका है और पान समाज अब रुकने वाला नहीं है। आंधी हो तूफान हो, कोई रोके, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लोग पैदल आ जाएंगे लेकिन गांधी मैदान भर देंगे। लड़ाई है, ऐतिहासिक लड़ाई और एक इतिहास गांधी मैदान में 13 को लिखा जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। आईपी गुप्ता ने साफ साफ कहा कि हम अपनी ताकत दिखाने नहीं आ रहे हैं, अपना आरक्षण लेने आ रहे हैं। इसको समझना चाहिए, ये अंतर है। ताकत दिखाने की बात कहाँ से आ गई? हम तो अपना आरक्षण चाहते हैं और पान समाज अपना आरक्षण लेके रहेगा। गांधी मैदान से जो संदेशा जाएगा वो दिल्ली तक को हिला के रख देगा। तो 13 तारीख का इंतजार है। ढेर सारी बातें कही है आईपी गुप्ता ने। सुनिए क्या कहा उन्होंने। पान समाज का आह्वान किया और कैसे उनको पटना बुलाया है। तांती तत्वा पान के इतिहास में पूरे भारत में ये पहली और अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें हर हाल में जीतना होगा और उस जीतने के लिए आपको आना होगा। चाहे तूफान हो, चाहे बरसात हो, चाहे आग उगलती सूरज हो, चाहे बस रोकने की प्रक्रिया, हम जहां हैं वहां से पैदल चलेंगे। अगर हमें रोका जाएगा तो हम भी नहीं मानेंगे, हम पैदल चलेंगे। और अगर सरकार कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है तो हम लोग भी इस बात को याद रखेंगे कि हम आपके खिलाफ शक्ति प्रदर्शन नहीं करने आए, हम अपने अस्तित्व को बचाने। हमारा जो चीरहरण हुआ है, हम सड़क पे नंगे भूखे प्यासे, हम गुलाम थे, गुलामी से आजाद होने की प्रक्रिया में। इसलिए हम आएंगे, आप चाहे जो कर लें, हम जरूर आएंगे और जितना रोकेंगे उतना तेजी से आएंगे। और हम लोगों अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे लिए ये महाभारत है। गांधी मैदान एक शक्ति प्रदर्शन का जगह नहीं, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है जहां हम अपने हक की लड़ाई के लिए आ रहे हैं। थैंक यू। आईपी गुप्ता जी, आपके बैनर लगातार जो सड़क पर लगे हुए वो फाड़े जा रहे हैं। लग रहा है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर सरकार? ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो हमारे बैनर को फाड़ रहे हैं। मैंने भी अपने लोगों को दिखवाया कि हर जगह जो बैनर टंगे तो फाड़ दिए गए। लेकिन हम कमजोर जाति के लोग हैं। हमारा न कोई सरकार में है, न कोई प्रशासन में है, न राजनीति में। हम लोग असहाय हैं, निरीह प्राणी हैं और अपने आप को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग से सिस्टम, अन्य लोग हमें उसी प्रक्रिया में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम। लेकिन अब वो हम तांती तत्वा पान नहीं। जब आपके बैनर फाड़ दिए जा रहे हैं तो रैली करने दिया जाएगा? रैली तो सरकार ने परमिशन दिया है और मुझे उम्मीद है कि सरकार हमें गांधी मैदान में हमारे वाहनों को आने जाने की सहायता करेगी। और हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, नौजवान, महिलाएं, बूढ़े आ रहे हैं, वो भी बिहार का एक अंग है। हेलीकॉप्टर का आपको परमिशन दिया जाता है और उसको रद्द किया जाता है। क्या लगता है गांधी मैदान का परमिशन मिला है और फिर उसको रद्द कर दिया जाए, तो इस केस में क्या किया? नहीं, मुझे देखिए, जब हेलीकॉप्टर का परमिशन जब रद्द किया गया तो ये तमाचा था। सिस्टम ये कहने की कोशिश कर रही है कि तांती तत्वा सिर्फ वोट देने के लिए बना है, गुलाम है। वो हेलीकॉप्टर पे कैसे उड़ेगा? ये तमाचा था सिस्टम के जो हमारे लोगों पे मारा गया। और सरकार ने हमें आंदोलन करने, रैली करने के लिए परमिशन दिया।
और मैं जानता हूं कि सरकार इसको रद्द नहीं करेगी। आपने इतना बड़ा ऐलान किया है, इतने संख्या में लोग आएंगे, सरकार ये संख्या देख के डर रही है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि हम किसी को डराने नहीं आ रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम भी बिहार में हैं, आपने हमें गिनने की कोशिश क्यों नहीं की गई। आप पोर्टल के, सरकारी पोर्टल पे अन्य जातियों के वोटों की संख्या रहती है, कोई एक आदमी बता दे किसी सरकारी पोर्टल पे तांती तत्वा वोटर की संख्या आज तक दर्ज हुई है क्या? ये हमारी लड़ाई है कि हमारे अस्तित्व को आपने नकारने की कोशिश किया है। कितने लोगों के आने होंगे? मुझे लगता है कि इतिहास में शायद ये पहली जुटान होगी जो शायद कभी नहीं हुआ।